एससी एसटी आरक्षण में एनडीए के ही दो बड़े नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने आ गए हैं। दोनों की अलग अलग राय है, दोनों लड़ पड़े हैं। कहीं ना कहीं एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसको लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने है। आखिर क्या है एससी एसटी में क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है, क्या है, क्यों इस पर आमने सामने हुए हैं दो बड़े नेता, एक ही गठबंधन के दो नेता आमने सामने हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर क्या है? एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर, इसको भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनडीए के दो बड़े नेता की जो आमने सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान जो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एससी एसटी आरक्षण में अब क्रीमी लेयर को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार किया है। इस फैसले को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि हम फिर से नई याचिका दायर करेंगे और इस पर एक बार फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि इस पर पुनः विचार किया जाए। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है यह बिल्कुल सही है। इससे जो जातियां एससी एसटी में पिछड़ी है उनको फायदा होगा, उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन वही चिराग पासवान कहते हैं कि यह जो है कुछ एससी एसटी जातियां हैं उनके साथ नाइंसाफी होगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एससी एसटी को बांट सकता है, उनमें मतभेद पैदा कर सकता है। यह चिराग पासवान का कहना है कि एससी एसटी में को बांटने का यह काम किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन वही जीतन राम मांझी जो मुसहर जाति से आते हैं वो इसके पक्ष में है। अब जीतन राम मांझी का क्या कहना है? तो जीतन राम मांझी का कहना है कि जो पासवान जाति है वह शिक्षित है, वह जो धन दौलत है उसमें भी आगे है। इसलिए अब जो बाकी जातियां हैं जैसे भूइया जाति है, डोम जाति है और मुसहर जाति से खुद जीतन राम मांझी आते हैं, तो इनको बढ़ने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत पीछे है, इनमें अशिक्षा बहुत ज्यादा है। इसलिए अब इन जातियों के जब पासवान जाति जो है कहीं ना कहीं एससी एसटी में यह जो जाति है यह विकसित जाति है। जीतन राम मांझी के अनुसार इन लोगों को ज्यादा नौकरी मिला है, ये ज्यादा शिक्षित है, इसलिए इनको अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इसको लेकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी बयान दिया है, वो भी सामने आ गए हैं और पक्ष में बोल रहे हैं कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बिल्कुल सही फैसला है। अब कहीं ना कहीं यह किसी पार्टी के द्वारा यह फैसला नहीं लिया गया है, यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो एससी एसटी जातियां हैं उनमें जो शिक्षित जाति है और जो धनवान है उनमें जो पैसे वाले हैं उनको अब क्रीमी लेयर देना पड़ेगा कि आप जो है कितने धनवान है, कितने जो शिक्षित है। कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर की भी जीतन राम मांझी जिक्र करते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान में कहा है कि आपकी अशिक्षा और शिक्षा पर निर्भर करता है कि आप कितने धनवान बनेंगे या कितने गरीब बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का इशारा पासवान जाति के तरफ है। वही चिराग पासवान खड़े हैं कि नहीं, पासवान जाति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कि जो एससी एसटी में जो धनवान जातियां यानी जो विकसित कर गया है, जिसके पास पैसा है,
जिसके पास शिक्षा है, जो ज़्यादा पढ़े लिखी, इन जातियों में भी बहुत सी जातियां हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुकी है, उनके पास नौकरी है, बड़ी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और उनके पास काफ़ी पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इनको अब क्रीमी लेयर देना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा है, कितना धन है, कितना शिक्षा है, और इसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और बाकी जो जातियां हैं उनको एससी एसटी का जो आरक्षण अभी मिल रहा है वो मिलता रहेगा। जैसे डोम जाति है, काफी पिछड़ा हुआ है, काफी अशिक्षित है, उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। भुइया जाति है, एक मुसहर जाति है, ये अभी काफी पिछड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी जो है इस फैसले का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, एनडीए में रहते हुए भी। उसके अलावा चिराग पासवान जो है अपने जाति को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों नेता जो है एनडीए से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए में इस मुद्दे को लेकर फूट पड़ सकती है। दोनों नेता आमने सामने हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में जो एक मजबूत कड़ी चिराग पासवान थे एनडीए के लिए और जीतन राम मांझी थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, क्योंकि दोनों नेता जो है आमने सामने आ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।